थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैठ जाए सीटों पे, अपनी जल्दी जल्दी जगहों पे। अभी बात चल रही थी, अभी एक लीडर को आपने देखा, वो कारवां बताया अपनी लाइफ की। उन्होंने खुली किताब इतिहास बताई अपने जीवन के बारे में कि हम कहां से कहां तक पहुंचे, मैं क्या था और क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई। ये 15-20 मिनट उन्होंने पूरी अपनी जीवन के बारे में बताया, लेकिन ये 15-20 मिनट का खेल नहीं, सालों की मेहनत है, सालों की मेहनत है। अभी आपको बताया गया, बुलाया गया, मुझे बताया गया, अभी आपके एंकर ने सुना, बताया कि हम उनको बुला रहे हैं जिनके पिताजी नहीं है। ये बात हकीकत है। और मैं अपने बारे में बताऊं, पिछले 20 सालों की कैरियर लगी है इसमें। मेरी नहीं, हमारे पिताजी की लगी हुई थी। और ये कारवां बनने में 18-19 साल का है। कारवां आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बताने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत लगी है कि मैं क्या बयान करूं। शायद मैंने वो चीजें नहीं देखी हैं, मैंने वो गरीबी नहीं देखी है। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा देख के कि हमने वो दौर नहीं देखा जो हमारे पिताजी ने देखा था। उनका एक डिसीजन उनकी लाइफ तो बदली, साथ में मेरी भी बदली। और मैं बता देना चाहता हूं स्टेज के माध्यम से यहाँ की, मेरे आने वाली उसकी भी लाइफ ऐसी बनती जाएगी। मैं बता दूं, पिताजी इस बिजनेस सन 2001 में ज्वाइन करा। जैसे आप लोग बैठे हो, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। आज बहुत सौभाग्यशाली हो कि आज ऑडिटोरियम बैठ के देख रहे हो, आज एलईडी लग रही है, माइक चल रहा है। ऐसा आज से 18-19 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे। पिताजी ने इस प्लान को देखा, उनको प्लान दिखाने के बाद बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि यहाँ से सपने सारे साकार हो जाएंगे। हमारे पिताजी मास्टर हुआ करते थे, उनको समझ की सारी चीजें थी, फिर भी उन्होंने देखा प्लान को और उनको लगा कि मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। उनके जीवन में अगर आर्थिक स्थिति बताऊं तो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीबी थी। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, हमारे माता पिता ने बताया, मैंने लिखा, सुना है उनसे ही। 3 लाख रुपए का कर्ज था भाई, समझता हूं 20 साल पहले की बात, जब खाने के मोहताज वहां 3 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे। लेकिन उससे उभरने के लिए कुछ तो सपने बुनने पड़ते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होती है ना, कहते हैं भगवान जमीन पे नहीं आते, आपको रास्ता देते या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, अगर पिताजी उस दिन प्लान देखकर डन कराओ या फिर देखा और समझाओ ना, हाँ क्या हो तो जाके करो अपना। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत किया, लेकिन कहते हैं ना पेशेंस बहुत होना जरूरी है इस बिजनेस में। और मैं बात करूं, पिताजी ने बिजनेस करते करते 1-1.5 साल लगा, लेकिन 1 पैसा तक नहीं कमाया। जैसे बताया जाता है कि हमारे पास 2 पार्टनर होते हैं, लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट बहुत अच्छी चल रही थी, दूसरी नहीं चल रही थी, बट उन्होंने पेशेंस नहीं खोया। कहते हैं कि भगवान कितनी देर तक चलेगा। उनको भी पसीना आया, उनको भी बड़ा हड़ताश हुई, लेकिन कभी रुके नहीं। कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, बस चलना चाहिए उस राह पे जो आपने सपने बनाए हैं, वो उस पर पे चलना बहुत जरूरी होता है। पिताजी चलते गए, कहते हैं भगवान को देगा ही देगा। एक स्टार्ट हुई, उसके बाद तो बहुत अच्छा कारवां चल रहा था। कहते हैं ना इस कंपनी में आने के बाद एक लेवल होता है डायमंड का, होता है ना, सबने प्लान सुना होगा ना।
पिताजी ने डायमंडशिप ये हासिल करा मात्र 3 सालों में। कारवा बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, तब डायमंड पर बढ़ रहे थे। बढ़ते वक्त क्या है मैं बताऊं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन 7 जुलाई को कार से उनका देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्यान करो। सोचने वाली बात है, अगर घर का अगर मुखिया गया है, घर का अगर मुखिया जाता तो काम कौन कर सकता है? कोई बताएगा मुझे इधर? अरे काम तो वही करेगा ना जो घर का बड़ा लड़का होगा या घर का बड़ा सदस्य होगा, वही कर सकता है ना। पिताजी मुखिया हुआ करते थे और मैं उनका बड़ा लड़का हूं, और मैं मात्र 8 साल की उम्र थी जब पिताजी का देहांत हुआ था। कितने साल की? अब ये बताओ कि 8 साल का लड़का बाहर जाके कमा सकता है? उसे इतनी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आज वही कंपनी मुझे बात पूछते यहाँ बड़ा करा है। बहुत अच्छा, मुझे नहीं मालूम कैसे टीम बढ़ी कैसे गई, लेकिन ये था कि टीम है तो काम करती गई, चलती रही। और एक वो दौर भी आया जब मुझे उतरना पड़ा और देखना पड़ा, अपनी टीम को संभालना पड़ा। मेरा काम सिर्फ 2 सालों का। कितने साल का? 2 सालों का। और इस बिजनेस में मैंने इतना सीखा ही है, इतना सीखा और मैं क्या ही बताऊं। मेरे जो फ्यूचर प्लान्स थे बहुत ही अलग थे, मैं बीबीए इवेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं। मुझे इवेंट करना था, मुझे बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने थे, बाहर जाकर रहना था, बाहर देखने की दुनिया देखनी थी, विदेश जाकर रहने की इच्छा थी हमारी। लेकिन फिर वही बात होती है कि जो भगवान चाहता है वही होता है। सन 2020 में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर पे आया कॉलेज से, और कहते हैं ना कि घर में जब पैसे आते हैं तो कभी पलट के बड़ा लड़का या फिर कोई सदस्य नहीं देखता ये पैसे कहां से आ रहे हैं। भाई साहब सेम कंडीशन मेरे साथ थी कि घर में पैसे आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि ये पैसे कैसे आ रहा है। जब मैं अपनी कंपनी के बारे में देखा, प्लान के बारे में देखा, मैं दंग रह गया। क्या हो गया? दंग रह गया। क्यों? क्योंकि इससे आसान काम इस दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं इससे आसान काम। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बाहर जाता, बाहर जाने के बाद मैं क्या करता? 10 से 6, 11 से 6, 7-8 घंटे की ड्यूटी करता है नहीं करता? एग्री हो सब आप? हमारे डे टू डे लाइफ में ये होता है 5 से 6 घंटे जॉब करना। अब ये बताओ कि एक जगह 6 से 7 घंटा काम करके बढ़िया है कि एक जगह बिना कुछ किए करना अच्छा? आवाज नहीं आ रही मुझे? मतलब एक जगह नौकर बन के काम करना पसंद है कि एक जगह राजा बन के काम पसंद है? भाई साहब यहां मैं राजा हूं। अगर मैं बात करूं इस टीम को, तो मैं फर्स्ट टाइम 21 फरवरी 2021 में मिला था। 21 फरवरी 2021 में मिला था, और ये टीम मात्र 100 लोगों की थी जब मैं वो पहला सेमिनार अटेंड कर रहा था। पहली बार इस टीम को मिला था, 100 लोग थे। और अचीवर्स के नाम पे कहूं तो 1 या 2 गिनती के थे। और यहाँ का जो लीडर जो कहते हैं ना, गुजरात बैंक जो फाउंडर या फिर आपके जो सीनियर लीडर राजेंद्र, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बाहर है। मैं फर्स्ट टाइम मिला, आज वो लड़का दहाड़ रहा था या नहीं दहाड़ रहा था? दहाड़ रहा था। उसने करा क्या? सिस्टम को फॉलो किया, टाइम को माना, और उसने सपने सजाए, सपने बोए कि मुझे भी करके दिखाना है। वो करके दिखाया। आज वो चीजें दिखा रहा था, नैनीताल, जैसलमेर, दिल्ली, गोवा, सब कुछ। अच्छा ये बताओ कि आप साल में कितनी बार कहीं जाते हो? कोई बताए मुझे घूमने के लिए? कोई जाता है?
इस कंपनी में हर 3-3 महीने पे जाते हैं ऐसे लोग घूमने के। ये सिर्फ एक आदमी नहीं जाता, टीम के साथ जाता है। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे करके जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो जी, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस को करने के लिए न ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, न ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, न ज्यादा काला गोरा, कोई भेद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन, पेशेंस और सिर्फ अपलाइन की बात मानने की काम। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितने स्मार्ट हो, काले हो, गोरे हो, दाढ़ी है या नहीं है, लड़का हो लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि आप अपलाइन से कितना कनेक्टेड हो और अपलाइन की कितना बात मानते हो। काम बहुत सिंपल है, सिस्टम के साथ चलना है, कंपनी के बताए हुए गाइडलाइंस पे चलना और अपलाइन का जो कहा वो काम करना है। अब इससे बढ़िया कोई काम होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी राजेंद्र बता रहे थे हमें कि हम हफ्ते में 17,000 देखे, 40,000 देखे और 64,000 की देखे। हफ्ते की बात कर रहा हूं। और इस हाल में बता दूं कौन लोग इतना कमा सकता है, तो मुश्किल से 1-2 लोग जो दिखेंगे जो 40-50,000 महीने के कमाते हैं, ना कि हफ्ते के। तो एक बार जोरदार कर राजेंद्र को बुझा दें सीनियर लीडर के लिए। अभी बात हो रही थी सन 2021 में जब आया मैं फर्स्ट टाइम मिलने के बाद दूसरा हमारा विजिट हुआ अक्टूबर में, और अक्टूबर में जब राजेंद्र मिला और मैंने बोला यार एयरपोर्ट से आने में बड़ा दिक्कत होती है और गाड़ियां उड़ियां होती तो बड़ा अच्छा होता। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करा राजेंद्र जी ने, चैलेंज एक्सेप्ट करा और कहा कि सर अगर अगली बार आओगे ना तो मेरी गाड़ी आपको एयरपोर्ट पिक करने जाएगा। उसने करके दिखाया और वो गाड़ी आज के डेट में जाती है। ये बनता कैसे कारवा? सिर्फ एक डिसीजन, एक बोल्डनेस दिखानी पड़ती है, टीम के साथ फेयर दिखाना पड़ता है और सिस्टम के बताए हुए तरीकों पे चलना होता है। इससे कामयाबी तो आएगी आएगी, भले थोड़ी लेट सही लेकिन चलेगी। आप आओगे उस प्लेटफॉर्म पे, आप बोलोगे भी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बोलता है वही जिसके साथ होता है, बोलता वही जिसके साथ होता है। जिसने मेहनत करा है पैसा आएगा, वो आके स्टेज पे बोलेगा, वो नोटिफिकेशन लेगा ही लेगा, लेवल वो हासिल लेगा ही लेगा और दुनिया को बताएगा कि आई एम द विनर, आई एम द विनर। पिताजी ने वो सपना देखा, सब कुछ साकार किया। उनको मालूम था कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मेरा लड़का करोड़पति बनेगा। आज मैं यहाँ चैलेंज करता हूं कि अगर मेरा लड़का बनेगा तो वो यहाँ से अरबपति बन के क्योंकि यहाँ से मैं भविष्य देख रहा हूं, मैं यहाँ से विजन देख रहा हूं जो शायद आप नहीं देख पाते। मुझे यहाँ से इतने छोटे उम्र में, मात्र मेरी 23 साल की उम्र है, इस बिजनेस में सब लोग आते हैं, कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बनाना एसेट, सब ये सारी चीजें चाहिए, ये अपार्टमेंट, तो ये सब कुछ हासिल किया है, सब कुछ है मेरे पास। कहते हैं कि बिजनेस आने के बाद 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, एक है टाइम फ्रीडम, एक है मनी फ्रीडम। और मैं सिंपल बात में करूं, पैसे की आजादी और समय की आजादी। बताते मुझे बहुत खुशी होती है इतने कम समय में दोनों मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है। मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर हूं, घर से बाहर हूं और मुझे कतई लगता नहीं कि मैं कहीं घर से बाहर हूं। क्यों? जब आप 5 स्टार में रुकते हो, जब 5 स्टार में मजे लेते हो ना, तो घर के सामने नहीं आता। एक फोन घुमाओ बढ़िया खाना आएगा, एक फोन घुमाओ सर्विसेज अच्छी आएंगी, एक फोन घुमाओ गाड़ी आप आएगी महंगी महंगी लेने के लिए, तो घर की याद आएगी क्या आपको? तो भाई साहब पैसा बोलता है, पैसा से बोलता है। पिछले 1 महीने से मैं बाहर हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कंपनी, ये आपका जो कंपनी है ना, ये जो सिस्टम है और ये जो इंडस्ट्री इतनी महान है, या फिर कह सकते इतनी ग्रेट है कि एक बार गोते लगा के देखो, पता नहीं कितने गोते खा के बाहर निकलो, मोतियां ऐसे बाहर निकलते रहोगे, पता नहीं लगेगा।
सिर्फ एक विजन क्लियर करना है आपको, वो विजन देखना है और अपने आप को डिसीजन मेकर बनना है। क्योंकि डिसीजन आप आज लोगे, बेशक आज लेके ही जाना आप सब लोग। देखना अभी आज मूवी सुनोगे, उनको आज मौका उनको भी सुनने का है जो यहाँ अचीव करा। समय तो आज उनका भी है, कुछ उन्होंने अचीव करा है, रैंक अचीव करा है, उन्होंने चेक बनाया है, उन्होंने टारगेट जीते हैं। आप उनको भी सुनोगे, वो भी आप ही तरह थे, वो भी एक जवान आप ही तरह हुआ करते, कहीं पीछे वाले सीट पे, कहीं आगे, कहीं ऐसे ही थे। लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक विजन देखा। विजन क्या देखा कि अगर वो कर सकते तो हम भी, और वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमें और आपको कोई फर्क नहीं, फर्क बस इतना है कि एक डिसीजन, एक विजन क्लियर। हमारा विजन क्लियर होता है, आज हम यहाँ हैं, वो भी आप क्लियर करके यहाँ पे। और यहाँ से जो दुनिया देखने का नजारा है ना दोस्तों, मैं बता दूं इतना खूबसूरत होता है ना कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, लेकिन आज खड़े हो सभी को यहाँ देख रहे हो, सभी को यहाँ देख रहे हो। और दुनिया का नजारा देखना तो यहाँ से देखो ना, वहां तो सब एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है ना दोस्तों, सिर्फ सक्सेस पाने के बाद चढ़ के देखने में मजा आता है। क्या आप यहाँ चाहते हो, आना चाहते हो, आना चाहते हो तो जोरदार तालियां बजा के आगाज कर दो। इतनी सारी बातें तो होगी कि सब कुछ हासिल है जीवन में, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब समझते हैं आप? क्या समझते हैं? कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब तरीका, सिस्टम मतलब वो चीज होती है जो एक फॉर्मूला पैटर्न सेट करती है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। अब मैं यहाँ मैथ का सवाल दूं, कोई भी चीज का मैथ के आपको क्वेश्चन दूं, अगर मैं फॉर्मूला नहीं बता पाऊं तो हल कर पाओगे क्या? ठीक उसी प्रकार एक सिस्टम होता है, काम तो सभी करते हैं, लेकिन एक सिस्टम के दौरान, एक फॉर्मूले के दरमियान काम करने को सक्सेस बड़ी तेज मिलती है और तरक्कियां भी बहुत तेज होती हैं। ठीक है, ये जो मंजर बना है, इतनी सारी चीजें होती हैं, शान शौकत मिल रही है, आपको बताए जा रहे हैं, इतने अचीवर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। क्या करता है? सिस्टम काम करता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं किस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो जो सिस्टम है ना, वो छोटा सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम के बारे में बताया वो सिस्टम छोटा है, सिस्टम मोहताज नहीं है वो सिस्टम। और कहते हैं कि सिस्टम के पीछे भी एक शख्स होता है। क्या होता है? मैं चाहता वो महागुरु के लिए अब तक की शानदार तालियां होनी चाहिए, जो विजन देखा है, मजा